हेलो गाइज, फिर से एमएससीसी ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि हम मैट्रिक्स स्टार्ट किए हुए थे, जिसमें 2 लेक्चर हो गया है। तो आज लेक्चर नंबर 3 होने वाला है। अगर आप ये इससे पहले का 2 लेक्चर अगर आप नहीं देखे हैं तो जरूर जा करके पहले वो वीडियो 2 कंप्लीट कीजिए, उसके बाद ही यहाँ आइए, तब समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, उसके बाद पढ़ेंगे किसी स्केलर से किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, और पढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। उसके बाद पढ़ेंगे सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स क्या होता है। उसके बाद पढ़ेंगे स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स क्या होता है। तो इतना टॉपिक आज कवर करने वाले हैं लेक्चर नंबर 3 के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? दो मैट्रिक्स इक्वल कब होगा? दो मैट्रिक्स इक्वल, सबसे पहला कंडीशन क्या होना चाहिए? दो मैट्रिक्स इक्वल होने के लिए क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट जो होता है, क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट सेम होना चाहिए। क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। पहला कंडीशन ये याद रखना है कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होता है। दो मैट्रिक्स इक्वल कब होता है, उसका क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट सेम होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए मान लेते हैं, और ये जो टॉपिक है बिहार बोर्ड के लिए, 12th का जो बिहार बोर्ड है उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव में आएगा ही आएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो आपको बता देंगे कि कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे एक मैट्रिक्स क्या हो गया, ये 3 4 7 8, और मैट्रिक्स बी, यही होना चाहिए क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट। ये जो है ये यहाँ होना चाहिए, क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट सेम होना चाहिए, तभी इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स होगा। 7 8, तो यही है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। अब इससे रिलेटेड बिहार बोर्ड में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में, तो आइए बताते हैं। जैसे एक क्वेश्चन मान लेते हैं, ये एक क्वेश्चन है ये a बराबर 2 4 9 10 है, और b बराबर कोई मैट्रिक्स दिया रहेगा कि 4 माइनस एक्स है, 2 माइनस वाई है, और 9 और 10 है। मतलब क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ये बोलेगा कि मैट्रिक्स क्या है, दिस मैट्रिक्स इज इक्वल, या इक्वालिटी, इक्वल बोलेगा कि ये मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है। तो कैसे बनाएंगे? तो हम बताए थे कंसेप्ट क्या, क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट जो होता है क्या होता है, सेम होता है। तो इसका क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट A11 इसको पढ़ते हैं, और ये इसका जो क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट है क्या होगा, सेम होना चाहिए, तभी होगा। तो ऐसे बनेगा, जैसे क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट क्या है, 2 बराबर 4 माइनस एक्स, तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक्स बराबर 2 हो जाएगा, यही हो जाएगा। तो वहाँ ऑप्शन में दिया रहेगा कि एक्स बराबर कितना होगा, तो यही निकालने के लिए ऑब्जेक्टिव में आता है, और वाई का वैल्यू बोलेगा कितना आ जाएगा, 4 इक्वल टू 2 माइनस वाई, क्या हो जाएगा, वाई बराबर 2 माइनस 4, तो y बराबर क्या हो जाएगा, -2। तो यही ऑप्शन में दिया रहेगा कि x बराबर 2 है और y बराबर -2 है, x बराबर 0 है, y बराबर 1 है। तो ये सब ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा, तो क्या ऑप्शन सही ये है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक के। तो आज का दूसरा टॉपिक जो है किसी मैट्रिक्स में किसी स्केलर का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। तो चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक है
कि किसी मैट्रिक्स में किसी स्केलर का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। तो चलिए देखते हैं। मान लेते हैं कि ये कोई एक मैट्रिक्स है 4 7 9 2। ये एक मैट्रिक्स है, कितने पर कितने ऑर्डर का, 2 by 2 ऑर्डर का ये एक मैट्रिक्स है। तो बोलिएगा किसी स्केलर से मल्टीप्लिकेशन करने के लिए इस मैट्रिक्स में, तो मान लेते हैं कि लेम्डा कोई स्केलर है। क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, क्वांटिटी है। तो इसको मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा? तो इसका रूल होता है, ये जो है लेम्डा स्केलर, ये जो है मैट्रिक्स में हर एक के एलिमेंट, इसके हर एक एलिमेंट में क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन होगा, जितना भी एलिमेंट है। और डिटर्मिनेंट के लिए कुछ दूसरा रूल है। डिटर्मिनेंट में दूसरा मतलब कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो डिटर्मिनेंट का जो अगला चैप्टर हम डिटर्मिनेंट लेंगे तो उसमें बताएंगे कि डिटर्मिनेंट में किसी स्केलर का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। यहाँ मैट्रिक्स में बता देते हैं। तो जितना भी एलिमेंट है हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा लेम्डा का, ये होगा। तो समझ गए कि किसी मैट्रिक्स में स्केलर का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, कि उसका हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। क्या होता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स? क्या होता है? तो ट्रांसपोज नेक्स्ट टॉपिक है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्या होता है? तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। ये कोई एक मैट्रिक्स है 7 9 2 1 4, 2 by 2 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स। ट्रांसपोज करने का मतलब होता है कि ये जो रो है, रो 1 और रो 2, और ये क्या है कॉलम 1 और कॉलम 2, क्या करेंगे? ट्रांसपोज करने के लिए बोलेगा। और ट्रांसपोज का जो सिंबल है, सिंबल जो है इसको कैसे लिखेंगे? ये लिखेंगे ए का पावर टी, ऐसे लिखेंगे, या फिर ए डैश से लिखेंगे। ये दोनों इसका सिंबल है। क्या है? सिंबल है। तो ऐसे ही लिखते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स जो R1 है, रो को क्या बनाएंगे? कॉलम, इंटरचेंज करेंगे। रो और कॉलम को क्या करेंगे? इंटरचेंज करेंगे, वही है। तो ए का ट्रांसपोज लिखते हैं, कैसे होगा? रो को, ये जो रो है इसको क्या करेंगे? कॉलम बना देना है। और ये जो है R2, इसको भी क्या करना? कॉलम। या आप कॉलम को क्या करेंगे? ये जो कॉलम है इसको आप रो बना दीजिए। दोनों में से कोई एक आप जो आपको सुविधा आसान लगे कीजिए। ये है, क्या करेंगे? इसको रो 1 को क्या करेंगे? कॉलम बना देंगे। 7 9 2 4, यही हो गया कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ये भी आपको बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में आएगा ही आएगा। तो चलिए बता दिए। ऐसे ही 3 by 3 ऑर्डर का लेंगे। ट्रांसपोज क्या होता है? मतलब रो और कॉलम को क्या करेंगे? इंटरचेंज करेंगे, उसी को ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बोला जाता है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक है कि सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स क्या होता है। ये टॉपिक जो है बिहार बोर्ड और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होता है सबके लिए काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और जैसे आप बीटेक में पढ़िएगा उसके लिए काफी इम्पोर्टेंट है। इससे क्वेश्चन आना तो फिक्स है। तो चलिए सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स क्या होता है समझते हैं। सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स क्या होता है? तो सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स
देखिए सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स क्या होता है। सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स का इससे पहले ट्रांसपोज बता दिए कि ट्रांसपोज क्या होता है, तो उसी का हम यहाँ यूज करेंगे। सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स क्या होता है। सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स कहने का मतलब एक का कोई एक मैट्रिक्स दिया रहेगा, एक कोई मैट्रिक्स दिया रहेगा 9 2 1 4, ये कोई मैट्रिक्स दिया रहेगा। तो ये सपोज कर लीजिए कि एक मैट्रिक्स है, तो सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स कहने का मतलब हुआ कि एक ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालेंगे, अगर ये मैट्रिक्स के इक्वल हो गया तो क्या होगा, सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स कहलाएगा। सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स कहलाएगा। अगर सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स क्या होता है, अगर कोई मैट्रिक्स दिया रहे और उसका ट्रांसपोज निकालने के बाद अगर वही मैट्रिक्स हो जाता है तो क्या होगा, सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स होगा। और दूसरा कंडीशन हुआ कि ए आई जे जो होता है, ए जे आई के बराबर होना चाहिए। ये जो है बिहार बोर्ड में कई बार ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आ चुका है, तो हो सकता है कि इस बार भी आ जाए। तो ये कंडीशन याद तो रखना ही रखना है, ऑब्जेक्टिव के लिए ये क्वेश्चन आ सकता है, कई बार आ चुका है, तो ये याद रखना है। ये हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो जैसे मान लेते हैं एग्जांपल के लिए, एक कोई मैट्रिक्स है 2 4 2 4 4 2, ये एक मैट्रिक्स है कितने बाय कितनी 2 बाय 2 ऑर्डर का। सबसे पहले देखेंगे कि एक का ट्रांसपोज निकालेंगे। ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, रो को क्या करेंगे, कॉलम में इंटरचेंज करेंगे, तो क्या होगा 2 4, ये क्या हो जाएगा, रो को कॉलम में इंटरचेंज करेंगे 4 2 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ जो है ए का ट्रांसपोज निकाले, ट्रांसपोज देखिए ए के बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स नहीं होगा, अगर हो रहा है तो क्या होगा, सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स होगा। तो देखिए यहाँ हर एक एलिमेंट सेम है या फिर नहीं है, दिख रहा हो कि सेम है, तो यहाँ क्या लिखेंगे कि ए का ट्रांसपोज ए के बराबर है, क्या होगा, सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स होगा, सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स होगा। तो ये कंडीशन तो फुलफिल हो गया, ये कंडीशन हो गया। अब ये कंडीशन को लगाना है, ए आई जे का मतलब क्या हुआ, ये क्या हो गया, रो बताए थे कि इसको रो पढ़ा जाता है और इसको कॉलम पढ़ा जाता है। तो देखिए यहाँ क्या है, A11 है, A11 इसके बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जी आई मतलब पहले क्या होगा, ये रो और ये कॉलम, हो रहा है कि नहीं, देखिए हो रहा है। अब चलिए अगला टॉपिक है स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स क्या होता है। ये टॉपिक जो दो टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम के लिए, जितना भी एग्जाम है सभी। तो अगला टॉपिक है स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स, जैसे सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स बताए थे सेम लगभग उसी के जैसा है, बट थोड़ा सा कंडीशन चेंज है। तो सबसे पहला इसमें जो कंडीशन होगा इसका क्या होगा, जो बताए थे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू माइनस ऑफ ए होना चाहिए। क्या होना चाहिए, माइनस ऑफ ए होना चाहिए। उसमें सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स में क्या बताए थे, ट्रांसपोज ऑफ ए के बराबर होना चाहिए, और यहाँ देखिए माइनस के बराबर होना चाहिए। और एक कंडीशन एक और है, जैसे उसमें बताए थे कि बहुत बार बिहार बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आ चुका है, तो इस बार भी हो सकता है कि आ जाए, तो इसलिए हमें याद रखेंगे। तो चलिए कंडीशन क्या है, ए आई जे जो होना चाहिए माइनस ए जे आई के बराबर होना चाहिए। क्या बताए कि लगभग दोनों क्या है, कॉन्सेप्ट सेम ही है, बट यहाँ जो है
सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स में पॉजिटिव होता है, प्लस होता है, और स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स में क्या होगा, निगेटिव होगा। तो यही है, बहुत काफी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं कि क्या होता है। जैसे एक मैट्रिक्स है ए, जो है ये है 6 9 10 12, ये है। और सॉरी, इसका नहीं लीजिए, 4 लीजिए, 9 लीजिए, और -9 लीजिए, -4 लीजिए। देखिए हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं होगा तो नहीं होगा, अगर होगा तो होगा। तो देखिए ट्रांसपोज निकालेंगे। ट्रांसपोज बताए थे कि रो जो होता है, रो और कॉलम को क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे। तो इंटरचेंज कीजिए, 4 9 -9 और 4, ये है। अब देखिए मिलाइए कि ये माइनस ऑफ ए हो रहा है, और माइनस ऑफ ए हो रहा है तो होगा, अगर नहीं हो रहा है तो नहीं होगा। तो आपको इससे पहले बताए थे कि किसी मैट्रिक्स में किसी स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। तो यहाँ वही है, माइनस क्या है, -1 ले लीजिए आप, इसमें से -1 निकाल लीजिए। तो क्या है, कोई स्केलर ही तो है, कोई स्केलर ही तो है। तो यहाँ क्या करेंगे, बताए थे कि अगर कोई स्केलर होता है तो उसके, अगर स्केलर है तो उसके मैट्रिक्स में हर एक एलिमेंट में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए यहाँ क्या हो रहा है कि ये जो -1 है और यहाँ जो -1 है, अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोई स्केलर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या होगा, -4 होगा, 9 होगा, और ये जो है -9 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। अब देखिए कि ये जो है किसी माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए, माइनस से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए। तो देखिए कि इसके बराबर ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखिए ये है 4 है और -4 है, तो नहीं हो रहा है। ए का ट्रांसपोज डज नॉट इक्वल टू माइनस ऑफ ए। यहाँ क्या होगा कि ये स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स नहीं है, नहीं होगा। और ये जो है कंडीशन नंबर 2, इसको हमेशा के लिए याद रखिए। ये जो है बिहार बोर्ड में काफी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिए इसको। तो सब टॉपिक कवर कर लिए। अब इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन होगा, जितना भी जो प्रॉब्लम होगा, सब हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। हैव अ नेक्स्ट डे, गुड बाय।